हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज का हमारा व्लॉग है वीकली अपडेट व्लॉग। सो बेसिकली मुझे इस वीक अपने नेफ्यू के बर्थडे पे जाना था। इट वाज हिज फर्स्ट बर्थडे, सो जाना मैंडेटरी था बिकॉज जब उसका बर्थ हुआ था और तभी 5 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी, तो इट वाज नॉट इवन पॉसिबल कि मैं वहाँ पे होती अवेलेबल। सो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं निकल गई थी लखनऊ के लिए। एंड बहुत अर्ली फ़्लाइट थी, तो अराउंड 4 बजे मैं उठी थी एंड 8 बजे के करीब मैं घर बिल्कुल पहुंच गई थी। सो एयरपोर्ट से हमने किया मेट्रो एंड उसके बाद मैंने किया कैब। सो घर सबसे पहुंच के मिल कर के बहुत अच्छा लगा और सब लोग मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पापा मम्मी स्पेशली, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा रहता है कि जल्दी जल्दी आ जाए, तो मुझसे मिल करके बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद मम्मी पापा से मिल करके। मैं कभी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि उनसे मिल लूँ। शाम में भागवत कथा की पूजा थी, तो वहाँ पे हम शामिल हुए। मम्मी पापा एक्चुअली उसकी पूजा कर रहे थे, तो मेरा और भाई का होना मैंडेटरी था। मेरी सिस्टर नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो उसे प्रिपरेशन वगैरह करनी थी। सो मुझे पर्सनली पूजा वगैरह में शामिल होकर के सच में बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे सच में बहुत शांति मिलती है। सो पूजा अच्छे से हो गई थी एंड उसके बाद हम दूसरे दिन बर्थडे सेलिब्रेशन था। थोड़े से लेट हो गए थे, सभी लोग आ गए थे वहाँ पे एंड काफ़ी भीड़ थी, बट दिस डेकोरेशन वॉज टू प्रिटी। ये जंगल थीम पे डेकोरेशन थी एंड मुझे डेकोरेशन देख के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगे। सो शादी के बाद ये मेरा पहला मायके पे फंक्शन था जहाँ मैं गई थी और सब लोग मुझे एज अ मैरिड पर्सन फर्स्ट टाइम देख रहे थे एंड सभी कोई बहुत एक्साइटेड था। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए, सबसे बात करने के लिए। तो बहुत सारी बातें करी, सबसे ही मिले और बहुत सारा एंजॉय किया, डांस वांस किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती किया। एंड ये हमारे छुटकू जो बराबर रोए जा रहे थे क्योंकि इतनी भीड़ और शोर शराबा उसको अभी यूज्ड टू नहीं है, वो बहुत छोटा है। तो ये उसका पहला फंक्शन था जिसमें वो एज द मेन पर्सन, मेन कैरेक्टर था, तो उसके लिए काफ़ी नया था ये सारी चीज़ें। बाकी हम तीनों ने काफ़ी सारी मस्ती करी हम तीनों भाई बहन ने। एंड ये छुटकू की छोटी सी जीप है जिसमें उसने आई डोंट नो एंजॉय किया कि नहीं किया। ही वॉज क्राइंग एंड उसके लिए सब चीज़ें काफ़ी नई है, उसको यूज टू होने में अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट वी वर चीयरिंग हिम कि कैसे भी इसकी थोड़ी बहुत तो फोटोज़ आ जाए यार। सो या एक दिन और स्पेंड करने के बाद मैं वापस से चंडीगढ़ निकल आई थी बिकॉज बहुत टाइम तक तो नहीं रुकना था और मेरे काफ़ी सारे काम भी पेंडिंग थे। तो ये लखनऊ का टनल है एयरपोर्ट का, जो बड़ा ही प्यारा सा बना रखा है यार। इसको देख करके ना मन इतना खुश हो जाता है, कलरफुल। और यहाँ से निकलती हूँ तो मैं वीडियो तो ज़रूर बनाती हूँ। फाइनली हम मोहाली पहुँच गए थे एकदम टाइम से, रात हो गई थी 11 बजे तक। एंड दूसरे दिन का हमारा प्लान था कि हम 15th क्राफ्ट मेला जो कलाग्राम में लगा हुआ है वो विज़िट करेंगे। तो हम सुबह ही निकल गए थे, आई थिंक ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल आए थे एंड फिर टिकट लिया, एंट्री ली एंड हमें लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी देखने के लिए, बट जैसे ही हमने एंट्री की वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और काफ़ी सारी शॉप थी और भीड़ तो भाई बहुत सारी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जैसे कि ये क्राफ्ट मेला है, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों ही चीज़ें अवेलेबल थी। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस वगैरह भी हो रही थी। बच्चों के लिए झूले नहीं थे, तो वो सोच के डेफिनेटली ना जाइएगा आप लोग। बाकी ये पीछे का एरिया है जहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब अपनी रिहर्सल और अपना काम वगैरह कर रहे थे। सो कलाग्राम मेला अंदर जाने के बाद हमने देखा कि कई सारी चीज़ें लगी हुई थी, क्रॉकरी सेट्स थे
और कई सारे ऐसे जो मार्बल के स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, वो बैग, जूतियाँ, कपड़े, कुर्तियाँ स्पेशली। और मैंने मोस्टली मतलब विमेन वेयर ही देखे, और बच्चों का भी मैंने इतना कुछ खास नहीं देखा, और मेन का तो कोई कलेक्शन मुझे देखने को ही नहीं मिला। फिर मेरी नज़र गई इस बैग वाली शॉप पे, और यहाँ पे सच में बैग इतने प्यारे, मुझे इस तरीके के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड देयर वाज अ शॉप जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स थी। यू कैन सी दीज, कितनी प्यारी ईयरिंग्स है, किसी का मन कैसे नहीं आएगा इनको लेने के लिए। बट येस, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत एक्सपेंसिव कर रखा था इन लोगों ने। इनफैक्ट आप किसी भी शॉप पे जाओगे ना, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, मतलब जो चीज़ आपको नॉर्मल मार्केट में शायद 300-400 में मिल सकता है, उसका रेट 1000-1300 का रखा था। तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला था। बट येस, ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट तो उन्हें निकालना ही है, ये कुछ दिन के लिए ही लगा होता है, और प्रॉफिट मार्जिन रख करके वो अपना सेल करते हैं। बाकी इस तरीके के स्टैचूज़ और एंटिक पीसेस देखने को बहुत मिल रहे थे, और बहुत ही प्यारे। बट येस, ऑब्वियसली इनका कॉस्ट बहुत हाई था। दीज वर टू एक्सपेंसिव। सो बेसिकली केरला में एक प्रॉपर मार्केट है, प्रॉपर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी की ही शॉप्स हैं, इसी तरीके के स्टैचूज़, एंटिक पीसेस वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद एक सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे पेंटिंग, पॉटरी और बाइस्कोप, स्केचिंग, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ था, विच वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। सो जैसे ही दिन बढ़ने लगा था, टाइम बढ़ने लगा था, वैसे वैसे और भी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी, लाइक कैमल राइडिंग। और उसके अलावा कई सारे ऐसे परफॉर्मर्स थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और डांस वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। एंड देख कर के मज़ा आया। जैसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी यहाँ पे। सो इस पूरे मेले को बहुत बड़े बड़े एंटिक पीसेस से, जो स्टोन से बनाए गए थे, उससे बेसिकली सजा के रखा हुआ था। इट वाज द लाइक पीस ऑफ अट्रैक्शन फॉर द ऑडियंस। खैर, यहाँ पे अगर आप रात में जाएंगे तो सच में आपको बहुत मज़ा आने वाली है, बिकॉज रात में और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, एंड लाइटनिंग वगैरह भी देखने को मिलेगी। सो सब एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे खाने के लिए, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सो यहाँ पे कई सारी स्टेट वाइज स्टॉल्स लगी हुई थी, और भीड़ तो आप देख ही रहे हो, कमाल की भीड़ लगी थी। बट हमने सबसे पहले ट्राई किया मुंबई की पाव भाजी, जो भाई देखने में तो सही लग रही थी, बट इसका टेस्ट वॉज नॉट दैट गुड, बट ठीक ठाक था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम गुजराती या राजस्थानी फूड से कुछ ट्राई करेंगे। एंड बिकॉज इसमें पूरी फाफड़े के साथ में सब कुछ थाली वाली मिल रही थी, तो हमें वो नहीं लेनी थी, इसलिए हमने दही गोलगप्पे खाए। इसको दही पूरी कहते हैं शायद, या तो ये बहुत ज़्यादा मीठी थी, अच्छी थी बट बहुत ज़्यादा मीठी थी। तो मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद आई, बट आई जस्ट एडजस्टेड विद इट। देन हमने सोचा कि हम कोरियन चीज़ बर्न ट्राई करेंगे, बट भाई इसमें चीज़ तो था नहीं, और इतना ख़राब बन था, ऐसा लग रहा था काफ़ी दिन पुराना रखा हुआ था उन लोगों ने। और लेकिन उस शॉप पे इतनी भीड़ थी ख़राब चीज़ खाने के लिए, मैं क्या बताऊँ। देन हमने फिर और कुछ नहीं ट्राई किया, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे खाने को लेकर के। और उसके बाद हम वापस से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, हमने एक्सप्लोर करी मार्केट, एंड वी वर अबाउट टू लीव। बाकी यहाँ पे क्रॉकरीज बहुत अच्छी मिल रही थी, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। कुछ शॉप पे आप बार्गेन कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, बट हर शॉप पे ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। तो
पीसेस अच्छे थे, सुंदर थे एंड बट वही मुझे लगा कि कॉस्ट थोड़ा सा हाई था। पूरी मार्केट हमने एक्सप्लोर कर ही ली थी एंड बड़े प्यारी प्यारी सी चीज़ें देखने को मिली, मज़ा आई घूम करके। बस यहाँ पे झूले वगैरह नहीं थे बच्चों के लिए, तो अगर आप बच्चों के साथ जाना प्लान कर रहे हो तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड यस, उसके बाद हम वापस निकल गए थे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।